ओके, सो अभी हमारे पास क्या है, आयरन और सल्फर दोनों पाउडर फॉर्म में है। तो हमारे पास क्या है, आयरन भी पाउडर फॉर्म में है और सल्फर भी पाउडर फॉर्म में है। तो हमने क्या करा, हमने एक बीकर लिया, ओके, और उसमें हमने आयरन डाला, लेट्स से ब्लू आयरन है, एंड लेट्स से येलो हमारा क्या है, सल्फर। ओके, इसको पूरी तरह से मिक्स कर दिया, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि क्या कोई फिजिकल मेथड है जिससे मैं आयरन निकाल सकूं? ओके, व्हाट इज द सिंपलेस्ट थिंग जिससे मैं आयरन को सेपरेट कर सकूं? दैट इज मैग्नेट। ओके, तो अगर मैं एक मैग्नेट लूं, ओके, तो अब होगा क्या कि मेरे जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो इस पे अट्रैक्ट होंगे और मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ सल्फर। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ सल्फर बच जाएगा और आयरन मेरा अलग हो जाएगा। सिंपल। ओके, एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, एक और तरीका ये हो सकता है कि मेरे पास अगेन सॉल्यूशन है, ओके, आयरन सल्फर का पाउडर फॉर्म में है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें CS2 पुट करता हूँ, लेट्स से एक सॉल्यूशन पुट करता हूँ, कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, तो हो गया क्या कि आपका सल्फर है वो इस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सल्फर मिक्स हो जाएगा। इसको मैं सिंपल कोई भी फिल्टर पेपर यूज करके, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर यूज करके सल्फर यहाँ से मैं अलग कर सकता हूँ। तो जब मैं सल्फर अलग कर दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ आपका आयरन। ये चीज क्लियर हो रही है? तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या करा, मैंने मैग्नेट यूज करा जिससे मैंने आयरन अलग कर दिया। आयरन जैसे अलग हुआ तो आयरन और सल्फर सेपरेट हो गए। सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या करा, CS2 का सॉल्यूशन लिया और इसको इस मिक्सचर में डाल दिया, और होगा क्या कि सल्फर इसमें डिसॉल्व हो जाता है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है कि सल्फर CS2 सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है और उसको नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप सल्फर अलग कर सकते हो। तो आपका सल्फर अलग हो गया और बचा क्या, आयरन। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, mixture can be separated, mixture can be separated using physical method, using physical methods. ओके, तो आप कोई भी किसी टाइप का मिक्सचर ले रहे हो उसको किसी भी फिजिकल मेथड से आप अलग कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर। यहाँ पे कोई डाउट, यस नो? आई गेस ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब अगेन हमारे पास आयरन और सल्फर का पाउडर सॉल्यूशन है, आई मीन मिक्सचर है, सल्फर एंड आयरन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस सॉल्यूशन में, ओके, मैं बार बार अलग कलर से ड्रॉ नहीं करूंगा। एज्यूम दिस इज आयरन सल्फर सॉल्यूशन, ओके, मिक्सचर। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें HCl पुट करता हूँ। ये कोई और ड्रॉ कर रहा है, डोंट डू दैट, मैंने डिसेबल नहीं करा हुआ है। ओके ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस पाउडर फॉर्म में HCl नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड पुट करते हैं, सॉरी, H2SO4। ओके, तो अगर मैं इसमें H2SO4 डालूंगा तो क्या होगा, तो आपकी इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, तो ये क्यों निकली, एक्चुअली में होता क्या है कि आपकी आयरन आपका H2SO4 से रिएक्ट होता है, ओके, और आपकी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, प्लस सम सॉल्ट बचता है। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, कि आयरन हमेशा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये चीज तो आयरन के साथ होती है और यही चीज आपकी मिक्सचर के साथ हो रही है। ओके, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका जो मिक्सचर है, मिक्सचर इज शोइंग प्रॉपर्टी ऑफ आयरन। क्लियर? क्योंकि आयरन ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। सिमिलरली मिक्सचर को जब मैंने रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड से और मेरी हाइड्रोजन गैस आउट हो गई, दैट मीन्स मिक्सचर जो है आयरन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं जो लास्ट में ही लिया था। अब मैं क्या करूंगा, सेम इसी सॉल्यूशन में, सॉरी इस मिक्सचर में अब मैं डालता हूँ CS2 जो लास्ट टाइम भी डाला था। तो होगा क्या, आपका सल्फर विल डिसॉल्व, क्या होगा,
सल्फर विल डिसॉल्व। क्यों हुआ? क्योंकि सल्फर बेसिकली CH2 में डिसॉल्व होता है। ओके, अगेन ये सल्फर की प्रॉपर्टी थी कि CH2 में डिसॉल्व होने की, और आपका मिक्सचर भी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, मिक्सचर इज शोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर। तो आपको दिख रहा है क्या हो रहा है कि हमारे पास जो मिक्सचर था सल्फर और आयरन का था, ठीक है, तो मिक्सचर आयरन की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और मिक्सचर सल्फर की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो दिस इज माय सेकंड प्रॉपर्टी कि किसको मैं मिक्सचर कहूंगा, दैट इज मिक्सचर मिक्सचर शोज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स या फिर कंपोनेंट्स। ये आप नोट करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज मैं साथ साथ सेव करने का ट्राई कर रहा हूँ ओके स्लाइड्स को, लेकिन जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ओके, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है उसके जो जो कंपोनेंट्स में बाय फिजिकल मेथड। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या प्रूफ हुई कि मिक्सचर अपने अपने कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी शो करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। यहाँ कोई डाउट, ये चीज क्लियर है? यस नो? और किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड, और आप चैट बॉक्स में लिख लो तो बेटर रहेगा। ओके, सो अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इसको मिक्स कर रहे हो, आयरन और सल्फर को आप मिक्स कर रहे हो, ओके, और आपकी कोई हीट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी ना ही निकल रही है ना ही एब्जॉर्ब हो रही है, दैट मीन्स ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, उसको बोलेंगे हम मिक्सचर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, कि आप दो सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद कोई एनर्जी निकल भी नहीं रही या फिर उसको कोई एनर्जी चाहिए भी नहीं, तो उसको बोलेंगे दे आर जस्ट मिक्सिंग, वहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। और यही मेरा मतलब था कि हम उसको फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, केमिकली नहीं। अगर आप किसी चीज को केमिकली, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप करोगे तो उसमें एनर्जी या तो निकलेगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा, दैट मीन्स दे आर जस्ट अ मिक्सचर। ओके, सो माई थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई, माई थर्ड प्रॉपर्टी हो गई neither light nor heat or any energy in the form of basically heat और light में होता है is evolved or absorbed। ओके, ऐसे चीज को क्या बोलेंगे, in the formation of mixture। This is your third property। clear, straight forward है। चलते हैं। ओके, अब एक बात बताओ, मैं आयरन और सल्फर, इसी एग्जांपल को लेंगे। ओके, आयरन और सल्फर को मैं अगर मिक्स कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कितना आयरन डाल रहा हूँ कितना सल्फर डाल रहा हूँ, वो हमेशा ही मिक्सचर रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं 1 किलो आयरन लेता हूँ और 500 ग्राम सल्फर लेता हूँ, ठीक है, 500 ग्राम सल्फर और 1 किलो आयरन, इसको ऐड करता हूँ, वो भी एक मिक्सचर कहलाएगा। या फिर मैं 2 किलो लेता हूँ और 1 ग्राम सल्फर लेता हूँ तो भी मिक्सचर कहलाएगा। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ लास्ट स्लाइड युवराज, जस्ट इस एक पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि
आप किसी भी दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तो कितनी भी क्वांटिटी में मिक्स कर सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको 1 किलो के साथ 500 ग्राम ही मिक्स होगा या 2 किलो के साथ 1 ग्राम ही होगा। आप कितनी भी क्वांटिटी का आयरन ले सकते हो, आप कितनी भी क्वांटिटी का सल्फर ले सकते हो। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी बन गई, दैट मीन्स composition of mixture is variable. ओके ओके युवराज, लास्ट स्लाइड में क्या क्लियर नहीं हुआ? लास्ट स्लाइड में हम ये बता रहे थे कि अगर हम दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, आयरन और सल्फर को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसमें से कोई एनर्जी या तो निकल नहीं रही या उसको कोई एनर्जी चाहिए नहीं, ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो मिक्सचर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर जब मैंने आयरन और सल्फर को ऐसे मिक्स करा तो ना ही मतलब उसमें से हीट निकली ना ही वो कूल हुआ। ओके, कैसे पता चलता है कि हीट निकली नहीं निकली? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स हीट निकल रही है, या फिर वो मिक्स करने पे ठंडा हो जाएगा, दैट मीन्स उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर कोई लाइट निकल रही है या कुछ इस तरीके से। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो एक मिक्सचर बन रहा है, ना कि कोई कंपाउंड। ओके, सो ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी दो सब्सटेंस को जब मिलाओगे, कंबाइन करोगे, अगर उसमें से कोई हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी निकल या एब्जॉर्ब नहीं रही, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इनटू अ मिक्सचर। क्लियर? इस चीज को मैं कंपाउंड के साथ भी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे शायद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी ये बात क्लियर है कि कोई एनर्जी नहीं निकल रही, ना ही कोई एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। ओके, कि आपके मिक्सचर का कोई भी अमाउंट हो सकता है। ओके, जैसे आप मिट्टी को पानी में डाल रहे हो तो आपकी मर्जी है कितनी मिट्टी डालोगे या कितना पानी लोगे, वो हमेशा एक मिक्सचर ही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी है कि जैसे आपका वाटर है, ओके, आइस से वाटर जब बनेगा, दैट सॉलिड से लिक्विड बनेगा, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर ही होगा, और लिक्विड से आपका गैस, दैट मीन्स वाटर वेपर्स जब बनेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। ये चीज फिक्स है, मतलब अगर इस रूम पे करूंगा तो। लेकिन मिक्सचर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मिक्सचर डिफरेंट डिफरेंट, कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है। आप एक मिक्सचर को अगर मेल्ट करना स्टार्ट करोगे या बॉईल करना स्टार्ट करोगे, वो कोई एक, आप ये नहीं कह सकते ये इसी टेम्परेचर पे होगा या इसी कंडीशन में होगा। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट हमारा ये क्या है, दैट मिक्सचर डजंट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल चीनी वाले पानी को अगर आप बॉईल करने की चाहोगे, ठीक है, अगर सिर्फ प्योर वाटर होता तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता, लेकिन अभी क्या होगा, आपका वेरिएबल हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि चीनी घुल गई है उसमें। ओके, तो वो भी क्या करेगी, एक अपना उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा उसका अलग होगा, वाटर का अलग है, तो कोई एक डेफिनेट आप फिक्स नहीं कर सकते। आप इंडिविजुअली कह सकते हो चीनी इतने पे बॉईल करेगा और वाटर इतने पे, लेकिन जब आपने उसको मिक्स कर दिया, वो एक डेफिनेट नहीं रहेगा, वो वेरी करता रहेगा, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी आ रही है, किसी के पास कम, क्योंकि एक तरह का मिक्सचर है वो। ओके, कोई एक सिंगल कंपाउंड नहीं है। तो इन शॉर्ट, मिक्सचर डजंट हैव एनी फिक्स्ड मेल्टिंग और एंड बॉइलिंग पॉइंट. So these are the 5 categories. Okay, I am coming back to my slides. Hmm, ओके, तो जो प्रॉपर्टीज हमने अभी सीखी सल्फर के साथ, आयरन सल्फर के साथ, तो आप बता सकते हो दैट मीन्स वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा बाय फिजिकल प्रोसेस। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स, ये भी हमने देख लिया। नो एनर्जी इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब, ओके, एंड द कंस्टिट्यूएंट्स आर वेरिएबल एंड नो डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब किस, ये तो अब समझ में आ गया किस चीज को मिक्सचर कहेंगे। ओके, अभी इसी एग्जांपल को हम दूसरे तरीके से करते हैं। ओके, my notes here.
ओके, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम की कम सर द नोट्स विल यस यस नोट्स विल बी शेयर, ओके, ये सारे नोट्स शेयर हो जाएंगे, बट आई विल रिकमेंड कि जितना आप लिख सको लिख लेना, मतलब समझने पे पहले ध्यान देना, अगर आप लिख सकते हो साथ साथ तो थोड़ा थोड़ा लिख लेना, अदरवाइज नोट्स शेयर हो जाएंगे, स्लाइड शेयर हो जाएंगे। ओके, अभी ये समझ में आ गया कि आपने आयरन और सल्फर को मिक्स करा, ठीक है, फिर हमने देखा धीरे धीरे कि उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, और फिर हमें प्रॉपर्टी पता चली मिक्सचर की। अब सेम चीज हम इसी को कंपाउंड में बनाते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आयरन लेंगे और सल्फर लेंगे और इसको हीट करते हैं। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। अब क्या होगा, अब ये मिक्सचर नहीं होगा, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंड, विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंड। ओके, कंपाउंड मैं लास्ट क्लास में बताता हूँ, मैं एक लाइन एक दो लाइन में और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास आयरन के एटम्स हैं, ओके, एंड आपके पास सल्फर के एटम्स हैं, ओके, तो इंडिविजुअली तो ये एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअली आपके पास क्या है, एलिमेंट्स हैं, सल्फर भी एक एलिमेंट है और आपका आयरन भी एक एलिमेंट है। लेकिन जब इनके बीच में रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल ये मैं रिएक्शन करी, इसको मैंने हीट करा, तो होगा क्या, आपका हर एक आयरन बॉन्ड बना लेगा आपके एक सल्फर के साथ, ओके, देयर विल बी अ बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो जब इस तरह का केमिकल बॉन्ड बन जाता है तो इसको बोलते हैं, अभी एक एटम इंडिविजुअल एटम्स नहीं रहे, नाउ इट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, नाउ इट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, सेम या डिफरेंट काइंड के टू और मोर एटम्स, ओके, जब कंबाइन होते हैं थ्रू अ बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। अब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर आपको क्या बना देगा, एक कंपाउंड बना देगा। तो हमारे पास क्या है, आयरन सल्फर का एक कंपाउंड बन गया है। अब जो जो प्रॉपर्टी, जो जो चीजें हमने, जो जो एक्सपेरिमेंट हमने मिक्सचर के साथ करे थे जब उसको हीट नहीं करा था, अब सेम एक्सपेरिमेंट अब आप इसके साथ करोगे तो देखो क्या डिफरेंस आता है। ओके, और ये चीज क्लियर हो गई ना, तो आप दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे कि किसको मिक्सचर कहें और किसको कंपाउंड कहें। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो मैं स्टार्टिंग में बोला था। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, हम एक मैग्नेट लाए थे। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास बीकर में FeS है। नाउ इट्स नॉट अ मिक्सचर, नाउ इट्स अ कंपाउंड। ओके, आयरन सल्फाइड है आपके पास। अब अगर आप मैग्नेट लाओगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बॉन्ड बन चुका है, आपके आयरन के एटम्स अलग हो नहीं सकते। ओके, या फिर आपने सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया था इसके साथ, आपने CS2 डाला था। ओके, तो क्या हुआ था, आपका सल्फर डिसॉल्व हो गया था, इस केस में आपका वो भी नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कंपाउंड की या फिर नॉट अ मिक्सचर की, दैट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिजिकल मेथड। ये बात क्लियर है, यस नो, यहाँ कोई डाउट? नो, क्लियर, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। ओके, ओके, तो हमने अब ये हो गया। अब हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट इसके साथ क्या किया था, याद है किसी को, सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया था हमने देखना चाहा था जैसे आयरन सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, तो हमने देखा था कि अगर मिक्सचर को भी, आयरन सल्फर के जो मिक्सचर है उसको भी अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, ये एक्सपेरिमेंट करा था। लेकिन अगर आप FeS के साथ H2SO4 करोगे, ओके, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ओके, इंस्टेड कोई और कंपाउंड बन जाएगा। ओके, उसमें लिखा था इट विल बी हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, इंस्टेड आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी रोटन एग जैसी स्मेल होती है। और ये सब अगर आप साइंस लोगे आगे तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स आप लैब में करोगे। ओके, तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन से क्या मतलब समझा, इसका मतलब जो हमारा ये कंपाउंड है ये
ये एक्ट कर ही नहीं रहा कि इसमें आयरन है भी या नहीं। ओके, इसने तो किसी और तरीके से रिएक्ट कर दिया है, क्योंकि अगर इसमें आयरन, ये अगर ये मिक्सचर आयरन की तरह एक्ट करता तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती, ठीक है, नहीं निकली, इसका मतलब मिक्सचर जो है आयरन की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा। ओके, सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने क्या करा था? सेकंड हमने वही करा था, FeS में CS2 सोल्व किया था और ये डिसॉल्व नहीं हुआ। ये डिसॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब जो मिक्सचर है, ये कंपाउंड है, ये सल्फर की तरह एक्ट ही नहीं कर रहा। ओके, तो दैट कम्स द सेकंड प्रॉपर्टी कि it cannot be treated as its components, जैसा कि मिक्सचर में हो रहा था। तो डिफरेंस कितना क्लियर हो रहा है यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट में क्या कर रहा था कि मिक्सचर में अलग कर सकते हो और मिक्सचर के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिविजुअली अपनी तरह एक्ट कर सकते हैं, जैसे वो कर रहे थे, जैसे वो अपनी लाइफ जी रहे थे, जिस तरीके से रिएक्शंस कर रहे थे। लेकिन अगर बॉन्ड बन गया, दैट मींस कंपाउंड बन गया, नाउ इट इज नॉट बीइंग ट्रीटेड एज द सेम। ओके, नाउ इट्स नॉट अ मिक्सचर, नाउ इट्स अ कंपाउंड। क्लियर? ओके, अब इसी की तरह सारे बाकी सब करते रहो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? थर्ड ये थी कि हमारे इसमें से लाइट या कुछ निकलेगा या निकलेगा? यस, निकलेगा। ओके, जब हम एक तो हम इसको हीट दे रहे हैं तो पहली बात तो यही हो गई, लेकिन इसके बाद भी ये थोड़ी सी हीट देंगे, लेकिन रिएक्शन के बाद बहुत सारी हीट निकलेगी। ओके, इसका मतलब हीट इज बीइंग इवॉल्व्ड और एलिमिनेटेड। इसका मतलब ये क्या है? मिक्सचर नहीं है। ओके, सो कंपाउंड में क्या है? इट सो हीट या लाइट is absorbed / evolved or evolved during formation of, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मिक्सचर का या कंपाउंड का? कंपाउंड का, राइट, कंपाउंड। ओके, आई गेस देयर इज अ टेक्निकल इशू। प्रतीक, मैं तो एनिमेट कर रहा हूँ, ये अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है कि सेशन एंड होने वाला है, तो शायद दोबारा से आपको ज्वाइन करना पड़े मे बी। ओके, क्योंकि शायद अपडेट नहीं हुआ इस टाइम, लेसन देन मिनट कह रहे हैं, तो मे बी मैं दोबारा एक लिंक भेजूँ तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। प्रतीक, मैं तुम्हें एक बार दे रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। यस स्टूडेंट्स, हर्षल एंड सौरभ, आप दोबारा एक बार लिंक पे क्लिक कर लेना, वो तो दोबारा खुल जाएगा आपका सेशन, फिर सर क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है सर? ठीक है, मे बी अगर दोबारा उसी लिंक से हो जाए तो बेटर है, नहीं तो नहीं हो रहा तो मैं दोबारा लिंक भेज देता हूँ। तो मैं इसको एक बार एंड कर देता हूँ क्योंकि पता नहीं चल रहा, एक लेस देन मिनट दिखा रहे हैं, मैं एंड करके दोबारा ट्राई करते हैं। It is fixed. It's in fixed proportion by mass. क्लियर? और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई? उसकी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नाउ इसमें क्या है, इस बार क्या है आपका कंपाउंड है। कंपाउंड में हमने बताया कि देयर इज अ मॉलिक्यूल, और जो आयरन का एटम और सल्फर का एटम, ओके, एक केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ओके, तो अभी ये चीज तो फिक्स्ड है। ओके, अभी पहले क्या था, आपके आयरन के मॉलिक्यूल, आयरन के एटम्स अलग थे, सल्फर के अलग थे, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ था, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ था, ठीक है। तो जब हमने हीट करना स्टार्ट किया, ये अपने पे मेल्ट हो रहा था या बॉईल हो रहा था, और सल्फर अपने ही टेम्परेचर पे कर रहा था, तो मिक्सचर को कुछ समझ नहीं आता कि कौन सा एक पॉइंट रखें। ओके, लेकिन इस केस में क्या होगा, आयरन और सल्फर एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, तो अगर ये सॉलिड में है, अगर ये बॉन्ड सॉलिड में है तो ये बॉन्ड लिक्विड में भी होगा और ये गैस में भी होगा। दैट मीन्स आप जितना भी दे दो हीट, ओके, केमिकल रिएक्शन अगर नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। तो आपका होगा क्या, ये पूरा का पूरा एज अ सॉलिड एक्ट करेगा
और इसको आप मेल्ट करोगे तो पूरा का पूरा ही लिक्विड होएगा। जैसे हमने क्या करा था, इसको और थोड़े और इजी में मैं समझाता हूँ, शायद से मैं फास्ट जा रहा हूँ। ओके, मेरे को बता देना अगर मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊँ तो। जैसे एटम्स में आपका क्या था, लेट्स से आयरन के थे, ओके, आपने हीट दिए तो पहले ही सॉलिड था, ओके, तो आपके आयरन के एटम्स पास पास में थे। सॉलिड का ये मतलब होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जब आपने हीट करा, ओके, मेल्ट करा, तो ये लिक्विड फॉर्म में आए। तो लिक्विड फॉर्म में क्या होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स पहले से थोड़े ज़्यादा दूर हो जाते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में कम होती है। सिमिलरली जब उसने आपको और आपने इसको और हीट करा और जब ये बॉईल हुए बॉइलिंग पॉइंट के बाद, तो ये और ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का? ओके, अब लेट्स से मैं इस पूरे को एक मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, तो दैट मीन्स अभी मैं जो बात करूंगा, अभी ये आयरन नहीं, ये आपका FeS है, अभी ये आपका FeS है। तो सेम चीज यहीं पर होगी, आपके FeS मॉलिक्यूल्स पास पास में है तो सॉलिड, आपने उसको मेल्ट करा तो लिक्विड में हो गए, तो आपके FeS के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, ना कि Fe और S अलग अलग हो गए। ये बात समझ में आ रही है? आपका FeS पूरा एक मॉलिक्यूल है, वो भी बॉन्ड से कनेक्टेड है, लेकिन आपका पूरा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर हो गया। सिमिलरली गैस में जब आप बॉईल करोगे, इट विल गो फर्दर अपार्ट। तो आप देख सकते हो, ओके, कि इस केस में ये चीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। इसका मतलब आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग point is fixed in case of compound. So these are the 5 properties. Okay. अगर अब ये चीज़ आप दोबारा देखोगे इस एग्जांपल को दोबारा खुद से घर पे, ठीक है, एक ही बार और देखना होगा, उसके बाद आप हर जो भी आपके NCERT के क्वेश्चन है, जो भी आपके बोर्ड में, सॉरी बोर्ड में नहीं, जो भी आपके एग्जाम्स में आए हैं, वो आप किस तरह से क्लियर करेंगे अभी देखते हैं। शेयर माय स्लाइड्स। ओके, आ गई। ओके, स्लाइड्स दिखाई दे रही है? यस नो? क्योंकि स्लाइड्स का अलग से ऑप्शन नहीं आ रहा, डेस्कटॉप का आ रहा है। स्लाइड्स दिखाई दे रही है? ओके, ओके, बता देता हूँ सारी। तो अगर क्वेश्चन आपको आपसे पूछता है व्हाई एयर इज अ मिक्सचर, ओके, व्हाई ब्लड इज अ मिक्सचर, व्हाई एलोए आर मिक्सचर, व्हाई सॉल्यूशन और कॉलोइड्स आर अ मिक्सचर, ओके, अभी राइट साइड में मत देखो, सिर्फ लेफ्ट में देखो। इसको मैं नोट स्टार्ट करता हूँ यहीं पे। अब फर्स्ट को आप खुद ही करने की कोशिश करो, ओके। तो एयर, सबसे पहले एयर की बात करते हैं, ठीक है। एयर में आपका क्या क्या होता है? एयर में आपका होगा O2, N2, CO2, SO2, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, राइट। तो ये क्या है, एक मिक्सचर है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि आप इसको सेपरेट कर सकते हो या नहीं? यस, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ओके। तो हम हवा में से नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर सकते हैं। ये तो नॉर्मली आपके जो मेथड हैं, लेट्स से एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे हम अलग करते हैं, ओके। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहे हैं कि हम इसको अलग कर सकते हैं किसी फिजिकल मेथड से, यस। तो ये फर्स्ट आपका प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि ये इंडिविजुअली एक्ट करता है या नहीं, ये तो हम रोज ही देख रहे हैं। हम एयर में से सिर्फ O2 ले रहे हैं या CO2 भी ले रहे हैं जब हमें O2 की जरूरत हो रही है? तो हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ O2 ले रहे हैं, और आपके जो प्लांट्स हैं वो CO2 ले रहे हैं, उसको O2 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स यस, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की तरह भी बिहेव कर रहा है, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी चेक हो गई कि इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव कर रहा है, यस, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी?
ओके थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी मैं भूल गया। ओके कोई हीट या कुछ लाइट कुछ निकलती है नहीं। आप अगरबत्ती जला रहे हो ओके तो दैट मीन्स उसका जो धुआं है दैट मीन्स CO2 ओके वो मिक्स हो रही है। तो मिक्स होने के बाद कुछ नया नहीं होगा ओके। अगर तो जलाने में लाइट लगी वो अलग बात है, लेकिन आप कुछ या फिर आप CO2 एक्सेल कर रहे हो और O2 निकाल रहे हो, मतलब एयर में से O2 ले रहे हो और CO2 एक्सेल कर रहे हो, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा ओके। कोई लाइट नहीं निकल रही, कोई हीट भी नहीं निकलती ओके। दैट मीन्स ये थर्ड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है ओके। और फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या थी? आप कितना भी एयर में O2 डाल सकते हो ओके, कितना भी निकाल सकते हो क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। और निकालने और डालने की बात छोड़ो, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो आपने देखा कि O2 की कंसंट्रेशन कम होती रहती है राइट। पहाड़ों पे O2 की कंसंट्रेशन कम है, माउंट एवरेस्ट पे बहुत कम है, इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन मास्क चाहिए होते हैं। दैट मीन्स कि हर जगह कंसंट्रेशन सेम नहीं है, इट इज नॉट फिक्स डेफिनेट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। दैट मीन्स ये भी मिक्सचर की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। और फिफ्थ क्या है? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अलग है। तो अगर आप लिक्विड एयर लोगे और उसको आप बॉईल करने की कोशिश करोगे तो वो एक टेम्परेचर पे बॉईल नहीं होगा, उसका भी वेरिएशन रहेगा। O2 अपने पे जाएगी या N2 अपने पे जाएगी या कभी किसने पे आएगा, तो सबका फिक्स नहीं है ओके। तो अब कोई भी क्वेश्चन आए ओके कि वाई एयर इज अ मिक्सचर, आपको ये 5 प्रॉपर्टी बतानी है कि वो नहीं हो सकता है फिजिकल मेथड से अलग। इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी शो करता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अलग हैं, हीट और लाइट नहीं निकलती राइट। तो इन सब के आंसर आपके सेम ही है ओके। तो ये एक O2 का एयर का एग्जाम्पल काफी अच्छे से अगर क्लियर हो गया हो। यहाँ पे कोई डाउट है? यस नो ओके। सो कोई भी चीज़ मिक्सचर क्यों है अब आपको अच्छी तरह पता चल गया है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वाटर एक कंपाउंड क्यों है, तो आप बता सकते हो। पहला क्या है? वाटर को आप किसी भी फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन ओके थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको भी लिख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जैसे 1 मिनट में ही जी ओके। तो स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर हम वाटर को लें H2O ओके, तो किसी भी फिजिकल मेथड से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते राइट। H2O किसी हाइड्रोजन क्या है? गैस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो लेकिन ये जो इसकी प्रॉपर्टी है H2O की, इन दोनों से डिफरेंट है ओके। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी की तरह बिहेव नहीं करते। थर्ड, अगर आप इसको मिक्स करोगे ओके तो हीट और लाइट निकलेगी ही, दैट मीन्स मिक्सचर की प्रॉपर्टी नहीं आ रही ओके। इसके अलावा फिक्स इसको डेफिनेट प्रमोशन में ही मिक्स करना पड़ेगा राइट। H2 + O2 gives 2H2O, आई गेस यहाँ पर 2 हो जाएगा ओके। तो इतने मॉलिक्यूल्स चाहिए इसके साथ। और बाय मास के लिए अगर देखोगे तो हाइड्रोजन का आपका 1 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो इतने प्रोपोर्शन में ही मिक्स करना पड़ेगा, या 2/32 फॉर गैसेस। तो ये भी मिक्सचर की प्रॉपर्टी को नहीं करता, लेकिन ये सारी चीज़ें कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को करती हैं। और सिमिलरली हमें पता ही है कि मेल्टिंग पॉइंट वाटर का क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज फिक्स, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज फिक्स। तो दैट मीन्स ये सारी प्रॉपर्टी कंपाउंड को शो करता है okay? तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से बहुत इजी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोई भी चीज़ मिक्सचर क्यों है और कोई भी चीज़ कंपाउंड क्यों। आइए सब अच्छे से आई गेस बैठ जाना चाहिए कि क्या डिफरेंस है एक्चुअली में। टाइम है 10 मिनट हो रहा है ओके। नाउ कम्स टू द सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई डाउट? क्योंकि अब थोड़ा अलग हो जाएगा मिक्सचर और कंपाउंड में। कोई डाउट? क्यों नहीं आ रही?
Okay, now comes to solution. ओके, टाइम थोड़ा कम है, मैं जितना चाहता था उतना कवर नहीं हुआ, बट कोई नहीं, अगर चीज़ें क्लियर है तो। ओके, सॉल्यूशन से पहले दो टर्म्स हैं आपकी। ओके, वन इज कॉल्ड सोल्यूट एंड अदर इज सोलवेंट। बेसिकली जिसको मिलाया जा रहा है सॉल्यूशन में, ओके, ये दोनों मिलके आपका क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके आपके बनाते हैं सॉल्यूशन। ओके, अभी मैं सॉल्यूशन वर्ड ले रहा हूँ, बट 3 पार्ट में डिवाइड है। ओके, तो जिसको मिलाया जा रहा है, ओके, वो हो गया सोल्यूट। बेसिकली हम मिलाते किसको हैं, हम ऐसा नहीं कहते हम पानी में चीनी मिलाते हैं, चीनी में पानी नहीं। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो चीज़ कम क्वांटिटी में, बेसिकली ओके, यूजुअली जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो चीज़ कम क्वांटिटी में है उसको हम बोलेंगे सोल्यूट। ओके, सो दैट, और जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है, ओके, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ये बेसिक डिफरेंस है। ओके, फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में आपका शुगर जो हो जाएगा दैट विल बी योर सोल्यूट, और वाटर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। ओके, इसको एक और नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड पार्टिकल। okay, dispersed particle, and this is called dispersion medium. Dispersion medium मतलब आपका ये पार्टिकल उस मीडियम में सॉल्व हो रहा है, दैट मींस सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है और आपका क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। ओके, दिस इज अ टेक्निकल टर्म, ठीक है। नाउ ओके, अब कहने को तो हम हर चीज़ को सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। जैसे चीनी को पानी में मिला दिया, हमने कहा सॉल्यूशन है, ओके, या हिंदी में बोले तो घोल है। नमक को मिला दिया पानी में, सॉल्यूशन बोलेंगे। मिट्टी को पानी में मिला दिया तब भी हम बोलते हैं ओके, मिट्टी पानी का सॉल्यूशन है। ओके, बट टेक्निकली सॉल्यूशन इज डिफरेंट। ओके, तो एक्चुअली में इसको फिर बोल देते हैं थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की टेक्निकल टर्म क्या है। ओके, ट्रू सॉल्यूशन में नाम किस लिए दे रहा हूँ कि जो एक्चुअल सॉल्यूशन का मीनिंग है। ओके, इट इज डिफरेंट, मतलब सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम योर सॉइल वाटर। ओके, सॉइल और वाटर का जो आप मिक्स कर रहे हो, all these things are mixture। ओके, सो बेसिकली मैं आपको बता दूं ये तीनों चीजें मिक्सचर हैं। तो जो फर्स्ट स्लाइड में देखा था हमने मिक्सचर की 3 कैटेगरीज थी, पहले मिक्सचर की 2 कैटेगरीज थी। ओके, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहले होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, राइट। होमोजीनियस में हमने क्या कहा था कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, और इसकी एक ही कैटेगरी है, दैट इज, या फिर एक एग्जांपल है जिसको बोल रहे हैं सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस में आपके आते हैं कॉलॉइड्स और आपके आते हैं सस्पेंशन। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया, सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of again 2 or more substances। सिंपल 1 लाइन में डेफिनेशन बोलूं तो ओके। अब क्वेश्चन ये है किसको हम सॉल्यूशन बोले, किसको कोलॉइड बोले, या फिर किसको सस्पेंशन बोले। तो पहले हम समझते हैं सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। ओके, ओके, अब आप मेरे को ये बताओ, ओके, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है, बता सकते हो या सिंपली सोच सकते हो। ओके, लेट्स डू अ थॉट प्रोसेस। ओके,
आपके पास एक शुगर सॉल्यूशन है, ये क्या आपका शुगर सॉल्यूशन, ओके, और एक आपका है सॉइल सॉल्यूशन लेट्स से, या चॉक सॉल्यूशन लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है चॉक सॉल्यूशन, मतलब चॉक को वाटर में डाल दिया और शुगर में वाटर में। तो क्या सोच सकते हो या कभी करा हो, ठीक है, तो क्या क्या नॉर्मल ऑब्जर्वेबल कर सकते हो आप बिना किसी कुछ और, सिंपली नेकेड आई से आप क्या क्या ऑब्जर्व करोगे? एनी आइडिया? एक थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं, चैट में आप लिख सकते हो, अनम्यूट करना है, कोई बताना चाहेगा कि क्या डिफरेंस दिखाई देगा, मतलब अगर नेकेड आई से देखें तो मेरे को दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई देगा? यस नो, कौन कौन ऑन है पार्टिसिपेंट्स में? हर्षल, कबीर, सौरभ, कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैं अनम्यूट कर दूंगा उन्हें। कि अगर आपके पास एक शुगर सॉल्यूशन रख दूं और एक चॉक सॉल्यूशन रख दूं तो क्या कोई ऑब्जर्वेबल डिफरेंस दिखाई देगा उसमें? ओके, दिखाई देगा या नहीं, यस और नो? तो क्या डिफरेंस दिखाई देगा उसमें? कलर डिफरेंस, राइट, ओके। क्या कलर डिफरेंस दिखाई देगा कि आप शुगर सॉल्यूशन में आप देखोगे इट विल बी ट्रांसपेरेंट, आप चीनी खोलते हो पानी में तो नहीं दिखाई देता, ज़्यादा चीनी की बात नहीं कर रहा, कुछ क्वांटिटी में, ओके, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, वो आपको पानी ही दिखाई देता है। लेकिन जब आप चॉक सॉल्यूशन डालते हो, ठीक है, चॉक डालते हो तो आपको सफ़ेद सफ़ेद मिल्की मिल्की जैसा दिखाई देगा, दैट मीन्स कलर्ड दिखाई देगा, वाइट वाइट भी एक कलर ही है, मतलब ट्रांसपेरेंस नहीं रहेगा, सो इट विल बी कलर्ड। दिस इज द फर्स्ट नेकेड डिफरेंस। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब चीनी भी सफ़ेद है, चौक भी सफ़ेद है, तो मेरे को चीनी भी कुछ तो दिखाई देना चाहिए था, थोड़ा तो मिल्की होना चाहिए था, लेकिन शुगर सॉल्यूशन में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसको अब थोड़ा जूम करते हैं, ओके, इसको मैं रबर कहाँ है, इसको हटाता हूँ। शुगर डिजोल्व्स कम्प्लीटली, हाँ डिजोल्व्स कम्प्लीटली, दैट इज गुड ऑब्जर्वेशन। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? डिजोल्व कम्प्लीटली का मीनिंग क्या है? ओके, तो इसके एक पार्ट को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, ओके। शुगर सॉल्यूशन में आपका होगा क्या? आपने चीनी डाली पानी में, ओके, तो क्यूब डाला आपने, या फिर वो छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जब आपने पूरी तरह घोल दिया तो लेट्स से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, रेड वाले, ओके, एंड ग्रीन वंस आर शुगर। तो होगा क्या कि वो चीनी का जो टुकड़ा, वो तो अभी अपने हाथ में था ना, कुछ कुछ मिलीग्राम का, या अगर उसकी डायमेंशन देखो तो मिली और माइक्रो के बीच में होगी, ऑब्जर्वेबल था, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको पूरा चूरा कर देते हैं और पानी में घोल देते हैं तो आपको दिखाई तक नहीं देता। तो होता क्या है कि सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्यूशन तभी बनेगा जब सोल्यूट, दैट मीन्स जो पार्टिकल आप डाल रहे हो सॉल्वेंट में, दैट इज पानी में, वो टुकड़ा 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 होते हुए इतना छोटा हो जाए कि वो एटम्स या उस मॉलिक्यूल के साइज का ही हो जाए। समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूशन में हुआ क्या कि आपका जो भी सब्सटेंस था वो इतना स्मॉल हो गया टूटते टूटते कि वो जो मॉलिक्यूल्स के साइज में ही ब्रेक हो गया। और मॉलिक्यूल्स में साइज में ब्रेक होने का मतलब क्या है? क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड, ओके, तो उसके बीच में क्या होंगी? स्पेसेस होंगी। तो आपके जो सोल्यूट है ये उन स्पेसेस में जाके फिल हो जाएगा, इन स्पेसेस में जाके फिल हो जाएगा। So basically it is dissolved completely. This is the meaning of dissolvedness, okay, कि वो पार्टिकल्स इतना छोटा हो गया ब्रेक होके कि वो उस मॉलिक्यूल्स के साइज का ही हो गया, ओके। इसलिए वो आपको, इसलिए यहाँ पे जो शुगर सॉल्यूशन है वो एक ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है, कि मतलब उसका कोई ओके, ठीक है, ये समझ में आ रही है कि क्या हुआ। लेकिन अगर सेम चीज आप वहाँ पे देखोगे आपके सॉइल सॉल्यूशन में, ठीक है, तो सॉइल सॉल्यूशन में
जो आपके पार्टिकल का साइज है वो इतना छोटा नहीं होता, इसलिए वो आपको नेकेड साइड से दिखाई देता है। सॉरी नहीं, हमने चौक का करा था। चौक का इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं होता और वो आपको दिखाई देता है, ठीक है, वो कंप्लीटली नेकेड आइज से भी दिखाई दे रहा होता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, और यही एक मेजर डिफरेंस है कि सॉल्यूशन हम किसको बोल रहे हैं। ओके, तो हम 5 मिनट सॉल्यूशन की एक और इसी एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं और फिर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं इस क्लास को। सो ये एग्जांपल ले लेते हैं कि हम किसको सॉल्यूशन बोल रहे हैं प्रॉपर्टी से, इसी एक एग्जांपल से, शुगर सॉल्यूशन से। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देंगी। ओके, तो हम क्या क्या इसके साथ कर सकते हैं। सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको लिया। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो हमने देखी डिसअपियर हो गया, कोई भी सॉल्यूशन होगा वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है वाटर में। ओके, और इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप won't find any distinction between आपके शुगर के मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स में। क्यों? क्योंकि इवन हाई पावर जो माइक्रोस्कोप भी होता है माइक्रो लेवल पे ही जाएगा, लेकिन अगर जब ब्रेक डाउन ही मॉलिक्यूल लेवल पे हो गया, ओके, माइक्रो मींस व्हाट, 10⁻⁻⁶, और मॉलिक्यूल का साइज का क्या होता है 10⁻⁹, तो माइक्रोस्कोप भी कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि इवन माइक्रोस्कोप वोंट फाइंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई शुगर की, मतलब इस शुगर सॉल्यूशन के एग्जांपल से हम सारी डेफिनेशन फाइंड आउट करेंगे। सेकंड, अब क्या करो, आप इसको, आपने एक बार चीनी हिला दी, ठीक है, उसके बाद इसको रेस्ट होने दो। ओके, रेस्ट फॉर सम टाइम, आप बिल्कुल हाथ मत लगाओ। क्या चीनी नीचे सेटल हो जाती है? बिल्कुल, आपने कुछ नहीं छेड़ा, बिल्कुल हवा तक नहीं दी, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, बिल्कुल कुछ इसको डिस्टर्ब नहीं करा, तो क्या चीनी नीचे बैठनी स्टार्ट हो जाएगी? नहीं होगी। ओके, दैट मीन्स इट विल स्टिल बी अनस्टेबल आफ्टर शेकिंग। सो अनस्टेबल आफ्टर शेकिंग। और चौक के केस में क्या होगा, थोड़ी देर आप छोड़ दो चौक को, वो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, दिस इज द डिफरेंस। थर्ड क्या कर सकते हैं हम, और कुछ कर सकते हैं? इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग फिल्टर पेपर। ठीक है, तो अगर इस सॉल्यूशन को अगर आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से या नॉर्मल फिल्ट्रेशन करें तो क्या चीनी के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि फिल्टर पेपर इतना ज़्यादा मॉलिक्यूल लेवल पे फिल्टर करता ही नहीं है। तो कोई भी आप ऑर्डिनरी फिजिकल फिल्ट्रेशन करो, ओके, इवन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, वो भी फिजिकल हैं, तो फिजिकली आप इसको अलग कर ही नहीं सकते। ओके, सो फिल्ट्रेशन भी won't be able to separate solute and solvent. Clear? ओके, और एक लास्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं इसको, इस सॉल्यूशन को, ओके, यहाँ से लाइट पास करूँ, लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था बट कोई बात नहीं, अगर ये करके देखना है तो आप घर पे भी करके देख सकते हो। ठीक है, आप लाइट पास करना शुगर सॉल्यूशन में, ठीक है, यहाँ से लाइट निकलेगी। ओके, क्या लाइट अंदर दिखाई देती है? सो इज लाइट विजिबल इनसाइड द बीकर या सॉल्यूशन? So answer will be no. But in case of choke, ये भी आप करके देख सकते हो, चोक वाला भी। ओके, इस केस में आपको यहाँ पे विजिबल दिखाई देगी, लाइट चमकेगा। ओके, विजिबल लाइट। बेसिकली ये इफेक्ट होता है टिंडल, इसको मैं और अच्छे से बात नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जब मैं तीनों को डिफरेंस समझाऊंगा, कोलॉइडल, सस्पेंशन और इसमें, इस पर और अच्छे से बात करेंगे। सो दीज आर द बेसिकली 4-5 प्रॉपर्टीज, आई गेस 5 थी।
ओके, जिस पे आप कह सकते हो दैट इज इट सॉल्यूशन और नॉट। ओके, यहाँ तक कोई डाउट, छोटा मोटा या अब तक जितना भी करें, एनीथिंग? यस, नो? सौरभ, हर्षल, कबीर? टिंडल इफेक्ट एक्सप्लेन। ओके, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा सा। वैसे मैं सोच रहा था इसको और डिटेल में बताने का, थोड़ा सा और दे देता हूँ। टिंडल इफेक्ट में आपका होता क्या है, बेसिकली आपको कोई भी सॉल्यूशन है, ओके, अब चौक के केस में क्यों दिखाई दिया लाइट और इस केस में क्यों नहीं दिखाई दिया, इट इज बेसिकली ड्यू टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, अब आप सोचो यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े साइज के हैं। ओके, बड़े बड़े मीन्स मैं बात कर रहा हूँ मोर देन 10⁻⁷ मीटर, ग्रेटर देन 10⁻⁷ मीटर। तो होगा क्या, क्योंकि आपकी लाइट की जो रेंज होती है, वेवलेंथ होती है, वो बहुत कम होती है, नैनो में होती है, बेसिकली अराउंड उतनी ही होती है, राइट, 7 के अराउंड होती है। तो इस पर डिटेल में नहीं आते। सो अगर मैं लाइट पास करूंगा, ओके, लाइट स्ट्रेट लाइन्स में आती है, तो ये लाइट आई, इस पार्टिकल को हिट करी और यहाँ चली गई। सेकंड रे आई, एक रे तो पास ही हो गई, लेट से कोई मॉलिक्यूल आया ही नहीं। ओके, तो वो लाइट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपकी आंखें हैं, ये पलकें हैं, तो यहाँ पे लाइट देख रहे हो। अगर कोई लाइट अगर किसी भी सोल्यूट पार्टिकल से पास नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे क्या होगी, इससे पास होगी, यहाँ जाएगी, ये टकरा के यहाँ जा सकती है, वहां जा सकती है। तो आपका क्या कि हर तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगी, अगर आप यहाँ सामने से देखोगे तो रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में आएगी ना, इसलिए आपको हर चीज चमकती हुई दिखाई देती है और ऐसा लगता है अरे सॉल्यूशन चमक रहा है या सॉल्यूशन में लाइट है। तो दिस इज द टिनल इफेक्ट, कि अगर आपके जो पार्टिकल्स का साइज थोड़ा ज्यादा है, दैट मींस इस रेंज में है या इससे बड़ा है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन सॉल्यूशन के केस में क्या हो रहा है, वो तो नैनोमीटर में पहुंच गया, वो इतना छोटा हो गया कि लाइट के लिए वो कुछ है ही नहीं, सारी की सारी लाइट पास चली जाएगी। जैसे नॉर्मल वाटर से जा रही थी, इससे भी सारी की सारी लाइट पास हो जाएगी। तो आपको लाइट सिर्फ सारी यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे बीकर के कहीं पे दिखाई नहीं देगी। So this is Tyndall effect, scattering of light due to particles. Is it clear? Saurabh, is it clear? Okay, तो एक बार और स्लाइड्स पे आ जाते हैं, ठीक है, फिर स्टॉप कर देते हैं। वही इसी स्लाइड में थोड़ी समरी है, नथिंग एल्स। ओके, सो सब क्लियर हो गया। ओके, ये स्लाइड रह गई, नेक्स्ट टाइम बता दें। हाँ, ये स्लाइड है। तो आप सॉल्यूशन किसको बोल रहे हो, इट इज होमोजीनियस, ओके, दैट मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सेकंड, साइज ऑफ पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मैंने को बता दिया 1 नैनोमीटर के अराउंड होगा उसका, और इट पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, मतलब फिल्ट्रेशन से भी आपका क्लियर नहीं होगा। सॉल्यूशन इज वेरी स्टेबल, एक्चुअली अनस्टेबल लिखना था, ओके, स्टेबल मतलब शेक करोगे तो स्टिल वो सेटल नहीं होगा, बेसिकली वो मीनिंग है। और नो टिंडल इफेक्ट इज, आ गया, नो टिंडल इफेक्ट इज प्रेजेंट, ओके, स्कैटर नहीं करेगा लाइट। तो यहीं पे एंड करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आपके ये हो जाएंगे। अगर सॉलिड को सॉलिड में है, थोड़ा नेक्स्ट टाइम भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि सॉलिड को सॉलिड में एलॉयज कहते हैं, सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो सुगर मतलब सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड को लिक्विड में भी डाल सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड इन H2O जिसको विनेगर कहते हैं। आपका गैस लिक्विड में हो सकता है, कोका कोला इज द एग्जांपल, या फिर गैस में हो सकता है, दैट इज एयर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी करेंगे, हेट्रोजीनियस पे मूव करेंगे और देखेंगे तीनों का क्या डिफरेंस है। तो यहीं पे ओवर करते हैं। फाइनल कॉल, एनी डाउट्स, अदरवाइज वी विल एंड दिस सेशन। और प्रतीक को अनम्यूट कर देता हूँ अगर उसने कोई अनाउंसमेंट करनी है तो नेक्स्ट क्लास से रिगार्डिंग। प्रतीक, Yes, all the participants who want to join the next class is day after tomorrow
परसों नेक्स्ट क्लास है तो आप ज्वाइन करिए. Rest will be communicated on the group. So thank you. ओके. और किसी को भी डाउट है, आई गेस लास्ट टाइम भी प्रतीक ने बताया था, जी. राइट? तो आप वेबसाइट पे आ गई सेकेंड. सो आप यहाँ पर अपने डाउट्स दे सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हैं. ओके, तो यू कैन विजिट टू दिस वेबसाइट, आपको वहाँ पे डाउट सेशन मिल जाएगा. अदरवाइज यू कैन ईमेल टू अस, और यू कैन जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, या फिर इस नंबर पे आप कर सकते हैं. ओके ओके. So let's meet day after tomorrow. We'll talk more about mixtures. Thank you. Okay, bye bye.